करना। तीसरा जो बिंदु है वो है आविष्कृत यंत्र का उत्सर्ग। डॉक्टर शेखर जो है निरंतर अनुसंधानरत रहते हैं और कठोर परिश्रम करते हैं और अपने जो नया यंत्र है एपराटस उसका आविष्कार करते हैं और वो इस यंत्र के द्वारा मृत आत्माओं को बुलाकर उनसे बातचीत भी करते हैं। इस तरह वे अपनी मृत जो प्रेमिका है, जो छाया जिसका नाम है, उसकी आत्मा को बुलाकर के उससे बातें करते हैं। तब छाया कहती है कि मंजुल मतलब उसकी बेटी, कि मंजुल इस यंत्र से अपनी मृत्यु की बात जान गई है। अब यदि तुम अपनी प्रिय पुत्री मंजुल से इस यंत्र से मंजुल का जीवन चाहते हो तो इस यंत्र को नष्ट कर दो। तुम मृत आत्मा को बुलाने की साधनाओं को भूल जाओ। छाया की जो आत्मा के ऐसे आग्रह से वैज्ञानिक शेखर जो हैं वो अपना यंत्र तोड़ देते हैं, जिसने हमेशा अनुसंधान किया, जिसके लिए वैज्ञानिकता ही सब कुछ है। उन्होंने अपनी बेटी के प्रेम की खातिर अपने यंत्र को तोड़ दिया, उसका मोह त्याग दिया। इस तरह वह अपनी जीवन भर की साधना को अपनी पुत्री मंजुल के जीवन की रक्षा की खातिर नष्ट करके उत्सर्ग भावना का परिचय देते हैं। इस प्रकार की व्यंजना होने पर और कथानक का समापन होने से एकांकी का उत्सर्ग नामकरण जो है वो उचित भी है, व्यंजनापूर्ण भी है, सार्थक भी है और एकदम सटीक साबित होता है। ठीक है, तो ये हमने किया कि इसके नामकरण की सार्थकता है क्या है। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं, उत्सर्ग एकांकी में मूल संवेदना क्या है। ठीक है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो उत्सर्ग एकांकी है वो एक बड़ी सोदेश्यपूर्ण रचना है, मतलब उद्देश्य जिसमें भरा हुआ है। इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि शरीर मर जाता है परंतु आत्मा नहीं मरती। भारतीय आत्मदर्शन और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रेत आत्माओं को बुलाना मतलब उनका आह्वान किया जा सकता है, उनसे वार्तालाप किया जा सकता है। हमारे पुराने ज़माने में भी ऐसे होता था कि ये कई तरह की आजकल मूवीज़ भी दिखाई जाती हैं, सब तरह का होता है कि आत्माओं को बुलाया जाता था। ठीक है, तब के प्राचीन समय में भी ये होता था। हमारे वेद पुराणों में, आत्म दर्शन में भी, पौराणिक मान्यताओं में भी ये है कि आत्माओं को बुलाया जाता है। तो ऐसा यंत्र बना लिया जिससे आत्माओं को बुलाया जाता है और उनसे वार्तालाप हो सकता है। और इसकी एकांकी की मूल संवेदना जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहला है वैज्ञानिक आविष्कारों को सदुपयोग। वर्तमान काल में वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक अनुसंधान किए जा रहे हैं तथा नवीन आविष्कारों के द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना, कई तरह के अनुसंधान है। हम आजकल बरसात भी झूठी कर सकते हैं, नकली बारिश भी हो सकती है। इस तरह से प्रकृति पर नियंत्रण हो गया, उस पर प्रयास किया जा रहा है, प्रकृति पर पूरा नियंत्रण कर लिया वैज्ञानिकता ने। ठीक है, डॉक्टर शेखर जो है वो महान वैज्ञानिक हैं। वे एक ऐसे यंत्र का आविष्कार करते हैं जिससे मृत आत्माओं को सशरीर बुलाकर के उनसे वार्तालाप किया जा सकता है। वे छाया की मृत आत्मा को बुलाते हैं परंतु उससे मृत आत्मा को स्वर्ग में आने जाने में अनावश्यक कष्ट उठाना पड़ता है। जो मृत आत्मा को बुलाएंगे तो वो वहाँ स्वर्ग या कहीं भी जा रही हैं तो उनको बार बार आने जाने में, मतलब ये बताया गया इस कथा वस्तु के माध्यम से कि उनको अनावश्यक कष्ट उठाना पड़ सकता है। ऐसे आविष्कार से जीवन और मृत्यु का अंतर कम होने से सृष्टि में असंतुलन आ सकता है। अतः प्रस्तुत एकांकी में यह व्यंजित किया गया है कि वैज्ञानिक आविष्कारों का सदा सदुपयोग करना चाहिए। वैज्ञानिकों को अपने अनुसंधान से मानव हित का ध्यान करना चाहिए। ठीक है ना, चाहे कोई मर गया है, मृत आत्मा है, चाहे जीवित आत्मा है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा वाला आविष्कार नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जीवन की शाश्वतता का संदेश दिया है। प्रस्तुत एकांकी का जो पात्र है डॉक्टर शेखर, वो ऐसे यंत्र का आविष्कार करते हैं जो मृत आत्मा को सशरीर बुला सकते हैं और इससे वार्तालाप भी कर सकते हैं। इस बात से यह व्यंजित किया गया है कि जीवन शाश्वत है और आत्मा की अमरता के रूप में वो चलता रहता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जब वैज्ञानिक यंत्र द्वारा हम मृत आत्माओं से वार्तालाप कर सकते हैं तो फिर मृत्यु से भयभीत होना, प्रियजनों के मरने पर शोक करना वो व्यर्थ ही रहेगा। ठीक है ना, मृत होने पर भी जब हम बुला रहे तो फिर शोक काएगा, फिर तो वो आ रहे हैं हमारे पास। तो डॉक्टर शेखर अपनी प्रेमिका छाया की मृत आत्मा से वार्तालाप करते हैं। इस प्रकार इस एकांकी की मूल संवेदना भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा की अमरता, जीवन की शाश्वतता और मृत्यु पर विजय का संदेश देना है। ठीक है,
और तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर नारी भावना का सम्मान। उत्सर्ग एकांकी का पात्र जो शेखर है वो छाया से प्रेम करते हैं, परंतु वह अपने अनुसंधान कार्यों में निरंतर संलग्न रहने के कारण उसे समय नहीं दे पाते। उसी समय उसके मित्र का निधन हो जाता है और वह अपने मित्र की विधवा और उसकी पुत्री जो है मंजुल, उसकी सेवा और देखभाल का दायित्व ग्रहण कर लेते हैं। इस सेवा व्रत से ही वो अपनी प्रेम का छाया से विवाह नहीं कर पाते और फलस्वरूप क्या होता है, शेखर को जीवन का सुख आनंद नहीं मिल पाता और छाया की भी मृत्यु हो जाती है। शेखर मित्र की विधवा पत्नी और पुत्री की सेवा का व्रत लेकर के नारी सम्मान का परिचय देते हैं, परंतु साथ ही अपनी प्रेम का छाया की उपेक्षा करने से वो व्यथित भी रहते हैं, क्योंकि उसकी बात नहीं मानते ना, शादी नहीं करते, तो प्रेमिका दुखी रही तो इस बात से वो व्यथित भी रहते हैं। अंत में छाया के मृत आत्मा के कहने पर वो अपने यंत्र एप्राटस को नष्ट भी कर देते हैं और अपनी पुत्री मंजुल की जीवन रक्षा करना चाहते हैं। इस प्रकार वो अपनी कमजोरियों और दोषों को छिपाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि सच्चे वैज्ञानिक भी नारी भावना का त्याग तिरस्कार नहीं कर सकते। वे नारी सम्मान को विशेष महत्व देते हैं और वस्तुतः नारी ही उनकी वैज्ञानिक प्रगति का कारण रहती है। इस तरह प्रस्तुत एकांकी की जो मूल संवेदना है वो नारी भावना के सम्मान की व्यंजना करना है। तो अब निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि उत्सर्ग एकांकी का नामकरण जो है वो पूर्णतः सार्थक है, उचित है और यह नामकरण संक्षिप्त है, कौतूहलजनक है, रोचकपूर्ण है, प्रभावपूर्ण है और हार्दिक भावना का व्यंजक है। और इस एकांकी की जो मूल संवेदना है वो वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा जीवन की शाश्वतता का संदेश देती है और नारीत्व का सम्मान करना बताती है। इस तरह से इसकी मूल संवेदना और उद्देश्य के कारण उत्सर्ग कहानी जो है वो बहुत ही प्रभावपूर्ण है। धन्यवाद।